प्रीवियस पार्ट में हमने जाना कि बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, लेकिन बाय लक अगर हमारे पास बैड डेब्ट्स की कुछ अमाउंट है, कुछ बैलेंस है, वो हमें रिकवर हो जाता है, मिल जाता है, तो हम उसको किस में डालते हैं? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट में। क्योंकि जो डेटर्स है जिसने पेमेंट नहीं करनी है उसका जो अकाउंट है हमने उसको पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं, इसलिए हम उसको बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट में डालते हैं। तो उसकी एंट्री होती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। सेकेंड आपका आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिज़नेस में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसकी जो पेमेंट है हमने करंट ईयर में नहीं की है, वो आपका क्या कहलाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एम्प्लॉइज़ की जो सैलरी है वो 12,000 थी और हमने उसको करंट ईयर्स की जो हमने एंट्री की लास्ट में, उसमें हमने उसको सिर्फ 11,000 की पेमेंट की है। तो आपके जो बचा हुआ एक्सपेंसेस है जो आपको नेक्स्ट ईयर में उसे देना है, वो आपका क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, जो आपका जो 1,000 रुपीज़ है वो किस में? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फिर थर्ड आपका आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जो होता है वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से बिल्कुल अपोजिट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो क्या, अगर हमने किसी एक्सपेंसेस की जो पेमेंट है वो एडवांस में कर दी, आपके जो करंट ईयर है उससे में आपने एडवांस में ही नेक्स्ट ईयर की पेमेंट कर दी, उसको हम किस में डालते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस में। वो हमारा एक्सपेंसेस ही है लेकिन हमने उसको एडवांस में पे कर दिया, इसलिए हम उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ओके, जैसे कि अगर हमें ने किसी को प्रीमियम देना है 1200 का, हमने 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2025 तक का प्रीमियम दे दिया आपने 1200। ओके, लेकिन अगर हम एंट्री 31 दिसंबर को करते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। कितना आपका? 300। तो आपका 1 जनवरी 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक का जो प्रीमियम है वो किस को क्या कहलाएगा? आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, 4 आपका आता है डेप्रिशिएशंस। डेप्रिशिएशंस क्या होता है? किसी भी असेट्स का अगर हम कंटिन्यू यूज़ में लेते हैं तो उसकी जो क्या है वैल्यू आपकी कम हो जाती है। जैसे कि हमने कोई भी फर्नीचर है, कोई भी मशीन है, वो हमने 40,000 में परचेज़ किया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्या होता है? उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उससे नेक्स्ट ईयर में क्या होता है? उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो वो आपका क्या कहलाता है? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन से क्या होता है? असेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, इसलिए हम उसमें असेट्स अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। थैंक यू।